जय हिंद प्यारे बच्चों। फेज वन का रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो इस समय जहन में चल रहा है लाखों बच्चों के, वो ये है कि सर फेज वन तो हो गया, अब फेज टू कब होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा और कई बार से लगातार देखते आ रहे हैं, तो अगर मैं पिछले वाले एग्जाम की बात बताऊं तो लगभग 1 से 1.5 महीना आपको फेज वन के लिए, फेज टू के लिए मिला था। अभी जो रिजल्ट आपका आया है ये 9 नवंबर को आया है। अभी जो आपका फेज टू होने वाला है ये अराउंड 20 जनवरी के आसपास होगा, मतलब 20 जनवरी के बाद जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि आपके पास कितना समय है, तो आप आंकड़े लगा के देख सकते हो, 9 से 9 दिसंबर और 9 जनवरी और उससे भी ऊपर। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि अभी आपके पास लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय है, या यूं कह लीजिए 2 मंथ एंड हाफ, यानी कि 2.5 महीने का समय है आपके पास, यानी कि 75 डेज के अराउंड आपके पास अभी भी हैं। तो ये डाउट जो आपके मन में है इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इतना पैनिक आप लोग हो चुके हैं। मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेजेस की पूरी लिस्ट भरी हुई है, सर कब होगा कब होगा। सबसे पहले तो बधाई आप सभी को जिसका क्लियर हुआ है, और जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनको टेंशन नहीं लेनी है, फिर से खड़े होंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये अभी जिन बच्चों का क्लियर हुआ है उन सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि आपका फेज टू क्लियर हो गया है। अब इतने दिन मैंने बता दिया, आपके पास एटलीस्ट 60+ डेज आपके पास हैं, तो 2 महीने बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि स्पेशली आपको इसी की जरूरत थी इस समय। और आप सोच रहे थे कि यार कैसे पता करें कैसे पता करें, इतने मैसेजेस हैं मैं सबके रिप्लाई भी नहीं कर सकता था व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इतना समय आपके पास बखूबी बचा हुआ है। अब दूसरा आपका सवाल है कि सर तैयारी किस तरीके से की जाए फेज टू की। एक बात याद रख लेना दोस्त, 70 में से 68 मार्क्स भी अगर आपके हैं ना, और आप फेज टू में फेल हो जाते हैं, तो आप जीरो हैं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। 50 में से आपके वाई ग्रुप में अगर 48 49 भी है तो भी आप जीरो है, कोई फायदा नहीं है, अगर आपका फेज टू क्लियर नहीं होता है। तो फेज टू की तैयारी के लिए, जैसा कि आपको पता है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हर बार हम लोग कैडेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से ऑफलाइन बैच लेकर आते थे। तो ऑफलाइन बैच जो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, उसकी डेट क्या है, क्योंकि देखिए मैंने नंबर दिन में, मैंने आपको कल नंबर दिया था, तो उस पर इतने सारे मैसेजेस थे, इतने सारे मैसेज, आप समझ सकते हैं कि हर बच्चा मैसेज करता है तो सबका रिप्लाई एकदम से नहीं हो पाता। तो प्रॉपर मुझे पता था कि आपको सभी को ये रिप्लाई चाहिए और एक वीडियो चाहिए जिसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन जान लें। ठीक है, उन सारे कैंडिडेट्स को जो प्रॉपर तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेज टू का जो स्पेशल बैच है, यानी कि फेज टू के लिए डेडिकेटेड बैच है, वो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है? दूसरी बात, इस बार क्योंकि आप बार बार मुझसे कहते थे कि सर आप ऑफलाइन ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नहीं होता फेज टू, तो पहली बार फेज टू ऑनलाइन बैच। अब एक एक बात जरा ध्यान से सुनना, पहली बार ये आपका ऑनलाइन जो है, मैं फिर से कहूंगा इस बात को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि कौन से मेथड से आपको फेज टू करना चाहिए, तो मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कहूंगा और आगे भी कहता रहूंगा कि फेज टू एक ग्रुप डिस्कशन है जो कि ग्रुप में ही हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी 99% ये रखिएगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस में ही आके उसकी तैयारी करें, क्योंकि वहां पर आपका कंप्लीट एक्सपोजर होता है, वहां पर आप फिजिकल करते हैं, हजारों बच्चे आते हैं, यहाँ पर इतना सारा क्राउड आता है, उसमें आप चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, और जो कमियां हैं उनको क्लियर करते हैं। मैं एक ऑनेस्ट, जो कि आपको पता है हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं, उस दिन जब पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें भी आपको मैंने ओपिनियन दिया था और आपको बताया था बच्चों गड़बड़ मत करना, नहीं तो फंसोगे, ये इजी इजी के चक्कर में हाल देख लो, वही हुआ। ठीक है, और बच्चों ने वही गलतियां की कि बाकी सब में इतना है और किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो एक्चुअल में होती है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि फेज टू ऑफलाइन सबसे बेस्ट होता है, 99%। आप उसी की तैयारी करिए, वो सबसे बेस्ट है अगर एक्चुअल में आपको रिजल्ट चाहिए। बट 1% में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी कंडीशन की वजह से वो नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक। तो क्या उनके लिए, क्योंकि बार बार आप सवाल करते थे, तो इस बार ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मेथड से आपके लिए बैच जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, अभी जो फेज टू का जो बैच है, फेज टू बैच, ये 17 नवंबर से हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, फेज टू ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 नवंबर से फेज टू का ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है देहरादून के अंदर।
कैडी डिफेंस एकेडमी देहरादून के अंदर आपको ये बैच मिलेगा 17 नवंबर से, यानी कि दिवाली के बाद, अभी नहीं एकदम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर कब बैग लेकर आए, कब पैक करें, नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, समय है आपके पास। तो 17 नवंबर से ये बैच जो है आपका फेज 2 का ऑफलाइन बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं ऑफलाइन के बारे में बता रहा हूं। फेज 2 ऑफलाइन बैच जो होगा उसका रजिस्ट्रेशन, अगर आपको अपनी सीट्स बुक करनी है और आपको पता है कि एक बार जब बैच स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही सीटें फुल हुई, आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने आके बोला था कि बच्चों सीटें फुल हो गई हैं, हॉस्टल्स फुल हो चुके हैं, प्लीज अब नहीं आना है, ठीक है। तो जैसी सीटें फुल होंगी उसके बाद नो सीट्स। तो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज छोड़िए या कॉल करिए। अगर कॉल करते हैं तो दिन में करिएगा, रात को नहीं, क्योंकि स्टाफ नहीं होता है। तो दिन में और रात को भी मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करना है 7599367318। ये नंबर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर से बता दूं, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है। जिस नंबर पे जो कहा जाए उसी नंबर पे करना, इधर उधर करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, समझ में आ गया। ये नंबर ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए जो ऑफलाइन देहरादून में आके फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे जब आप आओगे तो कौन कौन लोग आपको मिलेंगे या कौन कौन तैयारी कराएगा, किस किस तरीके से, तो जो बोला जाएगा, जो बताया जाएगा, वही चीज आपको मिलेगी। इसमें मैं रहूंगा, करुणा मैम रहेंगी, ठीक है, लेफ्टिनेंट करुणा मैम है, और विक्रांत सर रहेंगे और रॉजर सर रहेंगे। ये 4 लोगों की टीम है जो आप लोग को फेज 2 कराती है। इस भारत की सबसे नंबर 1 टीम है, बोलने की जरूरत नहीं है। जितने स्टूडेंट्स आपके आसपास जो जा चुके हैं उनसे आप पता कर लेना, बाकी से ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात आती है फिजिकल में कौन कौन रहेंगे। फिजिकल में आपके सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इंसान है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो पर्सन है हमारे, ठीक है, सिर्फ अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा अगर कोई पर्सन हाईलाइट में रहता है हमारे फेज 2 में तो ये इंसान है, क्योंकि फिजिकल की नींव यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बाकी कई लोग रहेंगे, रॉबिन सर रहेंगे, रसागर सर, आकाश सर, कई लोग इसमें आपके साथ रहेंगे, बट मेन कैंडिडेट जो है वो आपको पता ही है फिजिकल के लिए। नेक्स्ट, तो ये इन्हीं के बारे में है, ठीक। आगे, ये तो था फेज 2 के बारे में, ज्यादा बात नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अगला सवाल अब आता है, ऑनलाइन ऑनलाइन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और किस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो ऑनलाइन बैच होगा बच्चे, और इस बैच का नाम रखा गया है मिशन बेलगांव, ठीक है। क्या होगा? मिशन बेलगांव, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात आती है यहां पर कि इस बैच को किस तरीके से रखा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस बैच में स्पेशली क्या क्या होगा वो भी चीजों को ध्यान में दो। देखो, कैसे आपको इस बैच में एनरोल करना है। सबसे पहले ये कैडी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे स्टार्ट होगा, बट एक बात अपने दिमाग में रखना कि डायरेक्ट आप जाओगे मिशन बेलगांव बैच, वहां लिखा होगा, जैसे संकल्प बैच है, अग्नि बैच है, ऐसे मिशन बेलगांव बैच इसका नाम है फेज 2 के लिए, बट आप उसे वहां से डायरेक्ट नहीं एनरोल कर सकते इसके अंदर। तो इसके अंदर एनरोलमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा, क्योंकि कई सारे फ्रॉड लोग इसमें घुस जाते हैं और डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो हम उस कहानी को रोकना चाहते हैं। और आपको पता है, प्रॉपर एक एक टॉपिक दिमाग में डालना और वही चीजें बोल बोल के लिखवाना बच्चों को और वो सारी चीजें, तो मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता भाई, बिल्कुल भी। जब मेहनत बहुत अच्छे से होती है तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इस बैच के लिए अगर आपको एनरोल करना है तो टीम ही आपको इस बैच में एनरोल कराएगी, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट आपका ये खुलेगा ही नहीं बैच। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 2 नंबर है 9997034744, 9193773322, ये दोनों नंबर हैं। इन पे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स आपको भेजनी है, ठीक है। और उसमें होगा क्या कि पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, टीम जो है आपको कॉल करेगी और आपसे आपका डिटेल जो है वो मैच कराएगी, और उसके बाद वो लोग आपका बैच ओपन करेंगे। क्या करेंगे? बैच ओपन किया जाएगा और उस बैच को फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोई भी बैच को, जैसे कई सारे बच्चे हैं सर हम भी करना चाहते हैं लेकिन वो फेज 1 क्वालिफाई नहीं करे, बोला आगे के लिए, लेकिन प्लीज नहीं, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे जिनको उसकी वैल्यू पता है, उन्हीं के लिए बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्हीं की डिमांड पे ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो केवल वही बच्चे इसमें एंट्री करेंगे। ज्यादा बच्चे अगर ले लिए तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा और अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये आपके नंबर हैं, इन नंबर पे आपको कॉल करनी है, या कॉल सिर्फ कॉल करने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले अपनी डिटेल्स भेजनी पड़ेंगी। अब डिटेल्स में आपको करना क्या है, डिटेल्स में आपको सबसे पहले इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। कॉल करने के बाद अपनी डिटेल्स जो है, आपका फोटो, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस जो है आपको
भेजना है। और उसके बाद ये सारी जो है जितनी भी वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेरिफिकेशन आपका होगा और उसके बाद आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बाकी टीम्स में कौन होगा ये तो आपको इसमें पता ही है। ठीक है, बस यही कहूंगा मैं आप लोगों से लास्ट में कि एक ही चीज है, बार बार बहुत सारी बातें फेंकने के लिए नहीं आऊंगा, बहुत सारी चीजें बोलने के लिए नहीं आऊंगा। बेसिक सी चीज, सिंपल बात, वो आपको मैं हमेशा बताने आता हूं। फर्स्ट मीटिंग में सबको बताई थी और वही मीटिंग में जो बात बताई थी वो पूरे उसमें लागू हुई और आज उसी का परिणाम है कि मेरिट 22 पे ही है, नहीं बढ़ी। बोला पहले दिन ही हवा मचा दिया था, पेपर छप गया, पेपर ये हो गया, पेपर वो हो गया, पेपर में फलाना हो गया, पेपर में फलाना होता तो आज ही हल ना होता मेरे दोस्त। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। और फेज 2 की तैयारी और टॉपिक्स कैसे किए जाते हैं ये जब आप बैच ज्वाइन करोगे या यहां आओगे, तो यहां पर आओगे तो अगर आप फिजिकली रहोगे तो मैं सामने देखूंगा तो मुझे पता रहेगा, 2 कान पे भी मारूंगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में जब आप रहोगे या ऑनलाइन में जब तैयारी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में टॉपिक कराए कैसे जाते हैं। सिर्फ बुक फोटोकॉपियों से काम नहीं चलता, बोल के मुंह से लिखवाया जाता है और आपको लिखना पड़ता है। और जब आप लिखते हो और कैसे आसान लैंग्वेज में जो यहाँ से बच्चे सीख के जाते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों का बैचेस हैं, दोनों ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अब इसके बाद मुझे लगता है किसी भी बच्चे की शिकायत इसमें नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन भी आ गया है, ऑनलाइन बैच भी आ गया है। कोई भी चीज़ अगर आपको पता करनी है तो आप कॉल करके इस पर पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन होती है सर आप ऑफलाइन ही करते हैं फेस 2 के लिए, ऑनलाइन नहीं करते हैं। तो इस बार मैंने सभी बच्चों की टेंशन दूर कर दी हैं। मुझे लगता है दिवाली का इससे बड़ा उपहार आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता था, जो मैं अपनी तरफ से जितना पॉसिबल कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था। और प्लस कब होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के नीचे लिख दीजिएगा। बाकी नंबर आपको बता दिए हैं, उन पर मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा और दिवाली से पहले पहले कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वाला बैच है ये दिवाली से पहले ही लगभग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर दिवाली से पहले स्टार्ट नहीं होता है तो दिवाली के जस्ट अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो टाइम लगेगा, 17-18 तारीख से स्टार्ट, 17 तारीख से चलेगा। ठीक है, और टॉपिक्स जो है मैं स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो बस इतना ही रखते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद।